देखिए आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंग्लिश का आपका, और वो है क्वेश्चन टैग। और देखिए क्वेश्चन टैग आपके पास तो एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इसके जितने भी रूल्स हैं और एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और बाकी चैप्टर की क्लासेस भी हो चुकी हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। और ये बेस्ट रिवीजन के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन क्लासेज होंगी। क्लासेस देखना है, उसके बाद में क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन टैग का एक मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा मीनिंग क्या है, क्या बेसिकली क्वेश्चन टैग। तो स्मॉल क्वेश्चन आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज क्वेश्चन टैग। तो जनरली किस चीज़ को कंफर्मेशन के लिए आप जो यूज़ करते हो वो क्वेश्चन टैग होता है। तो जनरली जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं बताऊं कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, आपने ये बोला, तो आप कहोगे क्या वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस सेंस में आप एक कंफर्मेशन ले रहे हो। तो वह खेलता है, वह डेली फुटबॉल खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है। तो इस सेंस में जो आप यूज़ करते हो वो लास्ट का जो आपने ऐड किया ना, क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह अच्छा लड़का नहीं है, तो वो जो लास्ट की जो चीज़ ऐड किया आपने, तो वही आपका क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसके कुछ नियम हैं आपको, कि आपसे फॉर्मेशन, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इसमें पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो वो समझिए उसको। तो बेसिकली क्या है कि आप इसमें इंट्रोगेटिव है, तो आप क्वेश्चन करते हो उसमें, और क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपको पता ही है, वो सीख जाएंगे अभी। और दूसरी चीज़ अपोजिट कन्फर्मेशन करते हो, जैसे कि आपने ये अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप अपोजिट कन्फर्मेशन करोगे, क्या वो नहीं है। अगर वो जैसे कि आप उल्टा यूज़ करते हो कि वह डेली 10 घंटे नहीं पढ़ता है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, क्या वह पढ़ता है, ठीक है। तो अपोजिट कन्फर्मेशन करते हो आप। तो बात समझ पा रहे हो। तो अब जैसे एग्जांपल से समझो, राम इज़ ए गुड बॉय, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस में है। तो आप इसका कंफर्मेशन कैसे करोगे, तो आपने ये इसका बना दिया कि इजंट ही, तो इजंट ही ये आपका क्या वह नहीं है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है, इजंट ही कैसे लिखा आपने, तो वो सभी चीज़ें सीखेंगे अभी। एक और एग्जांपल देख लो, सीता इज़ नॉट ए गुड गर्ल, तो आप क्या कहोगे, इज सी। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना है। सौरभ अख्तर इज ए ग्रेट बॉलर, तो इजंट ही क्या वह नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। तो इसके क्या रूल्स हैं उनको समझिए। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग आर इन सेम टेंस। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट है, देखो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनते हैं ना, वो एरर वाले, वो क्या कैसे बनाता है कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको तो दे देगा अलग टेंस में, और जो क्वेश्चन टैग जो बनाया है वो किसी और टेंस में बना देगा। एक को प्रेजेंट में दे दिया, एक को पास्ट में बना के दे दिया, तो आप वहाँ पे तुरंत पहचान जाओगे क्या कि इस पार्ट में एरर है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका टिक कर दोगे यहाँ पे। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले वाला पॉइंट। तो इसको पहचानना है आपको। तो दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो दूसरा वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, और द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव। तो उल्टा करना है आपको, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंफर्मेशन कर रहे हो तो कैसे करोगे, इज नॉट ही ऐसा नहीं लिखोगे, तो आप क्या करोगे उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे कि इजंट, इज नॉट को कैसे लिखोगे, इजंट। इज नॉट को कैसे लिखोगे आप, इजंट, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई। और इसके बाद में डिड नॉट को कैसे लिखोगे, डिडंट। हेड नॉट को कैसे लिखोगे, हेडंट। वुड नॉट को कैसे लिखोगे, वुडंट। सेल शुड नॉट को या सेल नॉट क्या लिखोगे, शुडंट। तो सेंट, ये आपके सेल नॉट, और ये विल नॉट, वॉन्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करना है इसको। और अगर वुड नॉट हो, सैड शुड नॉट हो, तो शुडंट, वुडंट, इस तरीके से यूज़ करना है। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन प्रोनाउन फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है कि जैसे कि आप बात कर रहे थे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इजंट ही, तो इजंट ही मतलब ही जो आया है ये क्या है, बेसिकली ये प्रोनाउन फॉर्म है। आप दोबारा ये नहीं लिखोगे इजंट राम, राम नहीं लिखना, ठीक है। आपको प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करनी है, तो उसकी प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करोगे आप, क्लियर। तो अभी वही सेंटेंस दोबारा लेते हैं, देखो। राम वाज प्लेइंग गुड फुटबॉल, तो राम वाज प्लेइंग गुड फुटबॉल, ठीक है। यहाँ तक ये कौन सा है आपको, कि पॉजिटिव सेंस वाला है, क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। देखो ये वाज है, ठीक है, वाज मतलब पास्ट वाला है, पास्ट वाला है तो वाज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव बनाया तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे वाज नॉट लिखेंगे, आप कहोगे वाज नॉट तो लिखेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, वाजंट, ठीक है, वाजंट लिख दिया।
इसके बाद में क्या करोगे, आप कहोगे कि फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को राम को लिखोगे कि नहीं, इसकी कौन सी फॉर्म लिखोगे, इसकी प्रोनाउन फॉर्म लिखोगे, तो क्या लिखोगे, ही लिख दोगे। इसके बाद में अगर ये ही लिख दिया फिर क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। क्लियर। तो वाजंट ही। एक और देखो, जैसे यू आर ए बैड बॉय, यू आर ए बैड बॉय, तो आर का तो आर आ जाएगा आरंट, ठीक है, और यू का यू आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन ऑलरेडी दे रखा है तो उसको प्रोनाउन को प्रोनाउन ही रख देना है आपको। आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप कहोगे कि पहले तो एच बी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आप कहोगे एम नॉट और इसका शॉर्ट फॉर्म बना दी एमंट और आई बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे क्यों, हमने तो सही बनाया सब कुछ, एम का बना दिया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, अगर कई सेंटेंस में एम दिखे आपको तो एम का एमंट नहीं बनता है, तो इससे क्या बनेगा आरंट, ठीक है। अभी इसको आर की तरह ही ट्रीट करना है, तो आर नॉट, और आर नोट का क्या बन जाएगा आरंट, और फिर तो प्रोनाउन आ ही जाना है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लो इसको अलग से, क्या एम नोट का ये एमंट नहीं बनता है, क्या बनता है आर नोट बनता है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये समझ में आ गया ना। इसके बाद देखिए, दे हैव एन अमेजिंग हाउस, दे एन अमेजिंग हाउस, तो क्या यूज करोगे, हैव का क्या कर दोगे हैव नॉट, ठीक है, तो हैवंट, तो दे आ जाएगा वैसे कैसे। अब इसके बाद में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझिए, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई हो, जैसे कि एवरीबडी, एवरीवन, ईच, एवरी, नो वन, नोबडी, इस तरीके से, और ये सभी जो होते हैं ना ये सिंगुलर इन नेचर होते हैं, एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब and singular possessive with them, but during question tag formation these are considered plural and are treated accordingly। तो इनको अगर क्वेश्चन केवल क्वेश्चन टैग में क्या करना है, इनको क्या मानना है आपको, प्लूरल की तरह मानना है। प्लूरल की तरह मानोगे तो इनका प्रोनाउन फॉर्म लिखोगे तो वो क्या लिखोगे आप, दे यूज करोगे, ठीक है, दे यूज करोगे इनके साथ में। तो जैसे कि नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर, तो आप क्या यूज करोगे, तो पहले तो टेंस देखोगे, टेंस कौन सा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू या डज आएगा। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी थी कि इसको क्या यूज़ करना है, आप कहोगे कि इसकी प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करनी है, तो इनको प्लूरल की तरह मानना है, नो वन को क्या यूज़ करोगे आप, दे यूज़ कर दोगे। तो डू, दे के साथ क्या आएगा, डू आ जाएगा, अगर सिंगुलर होता तो डज आता, ठीक है, तो डू दे। आप कहोगे नेगेटिव क्यों यूज़ नहीं किया, आपको नेगेटिव इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव था, नो वन, ठीक है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में, और क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया। इसके बाद देखो एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्या आएगा, नेगेटिव बनाना है तो कांट आ जाएगा, कैन का कांट आ जाएगा, ठीक है, और दे आ जाएगा, एवरीबडी की जगह क्या आ जाएगा, दे। तो बात समझ में आ गई ना। नो बडी लव्स हिम, तो क्या आ जाएगा, अगर आपने डोंट बना दिया, डोंट दे, अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। तो डोंट नहीं बनाना है क्योंकि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चलना है। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू आ जाएगा, और दे तो आएगा ही, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये देखो समबडी वर्क्स हार्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाओगे डोंट दे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। द कमिटी इज़ यूनाइटेड इन इट्स व्यू, और आगे देखा द कमिटी आर डिवाइडेड इन ऑन दियर ओपिनियन। देखो आप जो दिया हुआ है ना कमिटी एक ही है दोनों जगह, लेकिन दोनों का सेंटेंस पे जो यूज़ हुआ है वो दोनों अलग अलग तरीके से। इस सेंस में यूनाइटेड है, पूरी कमिटी को एक की तरह ट्रीट किया है, किसी सिंगुलर क्वांटिटी की तरह। दूसरे वाली कमिटी में एक आपको प्लूरल क्वांटिटी की तरह डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं उसको कि सब डिवाइडेड है, अलग अलग है। तो उसी सेंस में आपको क्या यूज़ करना है, इनका प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करना है। तो आप कहोगे कि प्लूरल में तो हम क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर में क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ पे इट यूज़ करोगे। अब क्लियर है ये बात, तो सिंगुलर में सिंगुलर की तरह करना है। तो इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज सिंगुलर आइडिया, क्वेश्चन टैग इज फॉर्म्ड सिंगुलर विद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इफ कलेक्टिव नाउन कन्वेज मल्टीपल आइडिया, क्वेश्चन टैग इज फॉर्म्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गई ये बात, दोनों सेंटेंस से पता चल गया कौन सा क्या बता रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इजंट इट, और इसमें क्या आ जाएगा, आरंट दे। क्लियर है ये बात, कंसेप्ट। आगे बढ़े इसके बाद में, ये वाला देखो कंसेप्ट क्या है अगला, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग।
इसके साथ में ये दीज आर टर्म्ड एज अनकाउंटेबल और नॉन लिविंग, दीज आर ट्रीटेड इन सिमिलर फैशन इन क्वेश्चन टैग फॉर्म। तो इनको इसी तरीके से ही यूज करना है, मतलब इनको आपको एक इट ही यूज करना है, इनको प्लूरल की तरह नहीं मानना आपको। जैसे कि समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ, क्या यूज करोगे, समथिंग को सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, क्या यूज कर दोगे, इजंट इट। ठीक है, इज क्यों आया, आप कहोगे इज इसकी वजह से आया। नॉट क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नॉट आ गया। इट क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट क्लियर है, एक एक चीज़ क्लियर है, सेंटेंस की पूरी बात, क्वेश्चन मार्क तो आना ही है। दूसरा देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, तो क्या यूज़ करोगे, इज इट। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया। आगे देखो, आगे क्या मामला है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव वो पहले से ही बने होते हैं, तो सेंटेंस अगर उनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि वो नेगेटिव वर्ड कौन से हैं, वर्ड्स लाइक सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली आर नेगेटिव इन मीनिंग, देयरफॉर दे आर ट्रीटेड इन नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग ऑफ दीज वर्ड विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो इनका जो क्वेश्चन टैग आप बनाओगे, फॉर्मेशन करोगे, तो क्या यूज करोगे, उसको पॉजिटिव सेंस में बनाना है, क्योंकि जो ऑलरेडी है जो सेंटेंस वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो देखो, ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, बेयरली आ गया, क्या यूज़ करोगे, पॉजिटिव में बनाओगे। हैज़ ही, हैज़ंट ही बना दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वजह से आ गया। ही क्यों आया, क्योंकि प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, सब चीज़ क्लियर है ना। ही इज सेल्डम एब्सेंट, इज ही बिल्कुल सही है। ही इज हार्डली डज एनी वर्क, डज ही बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में देखिए, लेट वाले के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, बदल जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए। लेट अगर दिया हो सेंटेंस में तो कैसे यूज करना है। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेल की सहायता से बनाया जाता है। यहाँ पे आपको नॉट वॉट कुछ नहीं लगाना, आपको सेल लगा देना है, सेल, और उसके बाद में क्या लगा दोगे, आपके पास देखना है कि आपको जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज़ करना है सेंटेंस के हिसाब से। क्लियर, तो देखो क्या मामला है। लेट्स पार्टी टुनाइट, लेट्स पार्टी टुनाइट कैसे बनाओगे इसका, तो क्या आ जाएगा, सेल। अभी हमने पढ़ा था इनका कैसे बनाना है, सेल लगा देना है, सेल। और ये इसका क्या है, ये आपका वी का ही तो फॉर्म है ये अस, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रोनाउन यहाँ पे वी आ जाएगा, सेल वी। तो ये ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ पे इसको स्टार लगा लो। तो आगे देखिए, लेट्स गो फॉर मूवी, तो सेल वी। लेट्स प्ले फॉर क्रिकेट, सेल आई। लेट्स हर स्लीप, हर आ गया, क्या यूज़ करोगे, सी, सेल सी। ठीक है, अब इसके बाद में इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का थोड़ा सा आपको यहाँ पे बदलाव है, और इसको भी स्टार मार्क कर लो, क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं इसमें, ये थोड़ी समझनी है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव बोलते हैं आज्ञा सूचक में, अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट के बारे में बात हो रही हो तो क्या यूज़ करोगे, विल नॉट की जगह क्या यूज़ करोगे, वॉन्ट यू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करोगे ना, तो विल नॉट की जगह क्या यूज़ करोगे, वॉन्ट। आगे, अगर ऑफर के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, अगर ऑफर के बारे में बात हो रही हो तो अभी क्या यूज़ करोगे, वुड यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कहाँ पे नेगेटिव क्या करना है, कहाँ पे पॉजिटिव करना है। जैसे कि इस वाले में तो ऑर्डर रिक्वेस्ट के बारे में तो वॉन्ट यूज़ करना है, नेगेटिव लगा दिया है इसमें। ऑफर के बारे में बात हो रही है तो वुड यू ही लगाना है। ठीक है, वुड यू, ठीक है, वुड यू, नोट वॉट नहीं लगाना कुछ भी। आगे देखो, नेगेटिव और इम्पेरेटिव, नेगेटिव भी है इम्पेरेटिव भी। अगर नेगेटिव ये पहले से है तो फिर आपको क्या यूज़ करना है, विल यू। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है, इसको थोड़ा सा समझ लो ध्यान से, विल यू। तो फ़र्क क्या हुआ, तीनों में समझ में आया। ऑर्डर रिक्वेस्ट की बात हो वॉन्ट, ऑफर की बात हो वुड यू, नेगेटिव इम्पेरेटिव हो विल यू। जैसे कि ओपन द डोर, ऑर्डर के बारे में बात हो रही, आप कहोगे वॉन्ट। अब प्लीज़ सिट डाउन, ऑर्डर रिक्वेस्ट के बारे में बात हो रही है, पहले वाला ध्यान करो, वॉन्ट यू। टेक सम मोर टी, टेक सम मोर टी, ऑफर कर रहे हो, वुड यू टेक सम मोर टी, थोड़ी और चाय लो, क्या आप लोगे, तो वुड यू। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है। कम एंड हैव ड्रिंक, आओ और समझ लो इसका मतलब तो खुद ही। कम एंड हैव ड्रिंक क्या हो जाएगा, वुड यू। तो आगे देखो, इसके बाद में क्या है कि डोंट वरी, तो नेगेटिव है और इम्पेरेटिव क्या करोगे, डोंट वरी, विल यू। डोंट साउट, विल यू। तो बात समझ में आ गई ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, नेगेटिव है इम्पेरेटिव है, विल यू यूज़ करना है। क्लियर, आगे देखो, अब ये कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं, उनसे भी समझ लो कैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। योर फादर यूज टू प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल,
आपको बताना है कि इसके जो क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा। आप देखोगे इसमें कि ये तो आपकी कौन सी फॉर्म है, आपको कि नेगेटिव पास्ट वाली फॉर्म में, तो पास्ट में क्या होता है, डिड आता है, तो डिड आएगा एक तो, और पॉजिटिव वाला है तो डिड नॉट आ जाएगा, डिडंट बन जाएगा। और इसके साथ में फिर प्रोनाउन लिखना, प्रोनाउन क्या है, योर फादर, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। तो डिडंट ही, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो राम हेल्प्स एवरीवन, तो हेल्प्स कौन सा वाला सेंटेंस आपको कि प्रेजेंट का है और पॉजिटिव वाला है। प्रेजेंट का है तो डू या डज आएगा, आपको कि डू आएगा डज आएगा, आपको कि डज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि राम दे रखा है, डज आ जाएगा। डज के साथ नोट आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, तो डजंट बन जाएगा बिल्कुल। इसके बाद प्रोनाउन राम आएगा कि नहीं, राम नहीं आएगा, हिज आएगा और ही आएगा, ठीक है। तो ये डजंट ही, समझ में आ रहा है ना सब कंसेप्ट, डजंट ही हो जाएगा। वी मेट यस्टरडे, तो क्या आएगा, हैवंट वी, ये सही है क्या, आपको कि नहीं, गलत है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। नो इम्प्रूवमेंट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये गलत है। तो मेट ये क्या है, आपका पास्ट वाला है, और पास्ट में भी आपका पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, तो डिडंट वी, डिडंट वी, क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखिए फोर्थ, क्या बोला है, ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, डू दे, तो क्या ये सही है, आपको इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। बाकी तो चीज़ इसने सही लिखी है लेकिन नेगेटिव नहीं बनाया, तो डोंट दे होगा ये, ठीक है, डू दे नहीं होगा, डोंट दे करना पड़ेगा इसको। वन कैन नॉट बी इनडिफरेंट टू वंस हेल्थ, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो ये नेगेटिव वाला है तो यहाँ पे दे रखा है कि कैन नॉट वन, तो क्या ये सही है, आपको कि नहीं। अगर नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, कैन, कैन वन, ठीक है। और वन ये प्रोनाउन है, ये वाला एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट क्वेश्चन टैग का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। इसके बाद क्वेश्चन इसके प्रिपेयर जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। बाकी क्लास आपको अच्छा लगा है लाइक करना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।